हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 20th से लेकर 26 अक्टूबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते हैं प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, Seven of Pentacles, Page of Pentacles, the Empress card, Five of Sword as expected. Okay, Queen of Cups, Queen of Pentacles, Seven of Wands. ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है भाई, क्या बात हो गई। बॉटम ऑफ द डेक द टावर कार्ड। ओके, सबसे पहले तो साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में वर्गो है, टॉरस, लिब्रा है, स्कॉर्पियो है, कैंसर, कैप्रिकॉर्न। ओके, ये सारे मौजूद हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। द टावर कार्ड है यहाँ पर। टावर कार्ड देखिए, जनरली इट स्पीक्स अबाउट कि ब्रेकअप हो सकता है। ओके, एंड इट कैन बी फॉर मोस्ट ऑफ यू, मतलब आप लोगों में ज़्यादातर के लिए ब्रेकअप जैसी संभावनाएं बन रही हैं। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए इस पर्सन ने आपको धोखा तो दिया है, और जो आप लोगों ने डिसाइड किया था पहले कि आप लोग एक दूसरे के लिए लॉयल रहेंगे, वो लॉयल्टी कहीं खो सी गई है। और आपके जो ये रिलेशनशिप है, ये इसकी जो बेसिस थी वो कई हद तक फॉल्स फाउंडेशन पर टिकी थी। ओके, एंड मुझे लगता है कि जब फॉल्स फाउंडेशन है तो उसका टिक पाना थोड़ा मुश्किल है। द टावर यही चीज़ बता रहा है कि इफ़ समथिंग इज़ नॉट वर्किंग, ओके, या फिर जिस चीज़ पे भरोसा ही नहीं है, जिस रिलेशनशिप पे भरोसा ही नहीं है, अब कोई लॉयल्टी नहीं है, तो उसको यूनिवर्स खुद से ही ख़त्म कर देता है। द टावर से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, आप दोनों के बीच में ये दिक्कतें परेशानी आ रही हैं। दैट मीन्स कि आपका ये रिलेशनशिप मुझे लगता है ब्रेकअप की तरफ आगे बढ़ रहा है। ओके, इवन दो आपने बहुत ट्राई किया है कि चीज़ें सही हो जाएं, लेकिन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड टिल नाउ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। अभी तक तो ऐसा ही है, अभी मतलब हो सकता है फ्यूचर में बहुत कुछ चेंज हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप ब्रेकअप की तरफ आगे बढ़ रहा है। ओके, सो यहाँ पर देखिए द स्टार कार्ड है। द स्टार कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक, अब यूँ समझ लीजिए इस रिलेशनशिप को आप ही ढोए चले जा रहे हैं काफ़ी टाइम से, एंड आपको अभी भी उम्मीद है कि सब कुछ सही हो जाएगा, एक ना एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। आपको ये पूरी पक्की उम्मीद है। आप ये सोच कर के चल रहे हैं कि अभी भले ही आपके हाथ में कुछ नहीं है, यूनिवर्स आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा करेगा, आपको जस्टिस मिलेगा, आपको ऐसा लगता है। हालांकि जस्टिस कार्ड नहीं है, बट उम्मीद तो है। ओके, और वैसे मैं बताऊँ लक आपके साइड भी है, लेकिन लक आपके साइड का मतलब होने का मतलब ये नहीं होता कि जो आप चाहते हैं वही होगा। ओके, इट मीन्स जो आपके लिए सबसे अच्छा है वही होगा। ओके, सो इवन दो हो सकता है कि वो शायद कम्प्लीटली अपोजिट हो जो आपने सोच रखा हो। ओके, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि अगर ये चीज़ हुई होती, ये चीज़ ना हुई होती, तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होता या होती। ओके, तो स्टार कार्ड से हो सकता है कि आप किसी एक्वायरर से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल्स है। एट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये देखिए ये अभी बिज़ी भी हैं, काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हैं, ये अभी आपसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं। आप भी वैसे इनको अवॉइड ही कर रहे हैं बाय द वे, लेकिन मुझे लगता है जल्दी आपकी कन्वर्सेशन भी होगी, क्योंकि आपको बहुत सारी क्लैरिटी चाहिए
क्योंकि आपको जो सबूत हाथ लगे हैं या जो आपको इनके बारे में पता लगा है उसकी क्लैरिटी आपको जल्दी से जल्दी चाहिए, और मुझे लगता है कि वो क्लैरिटी आपको इसी हफ्ते मिलेगी भी। ओके, और मैंने कहा ना कि आप लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं इस रिलेशनशिप में ब्रेकअप की तरफ, लेकिन अभी तक ब्रेकअप हुआ नहीं है। ओके, ज़्यादातर लोगों का तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी होने वाले की कगार पे ही है। ओके, पेज ऑफ कप से मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपसे माफ़ी मांगने की भी कोशिश कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनको अब रियलाइज़ हो चुका है कि आपको सच्चाई पता चल चुकी है। जो उन्होंने झूठ का पुलिंदा आपके ऊपर छोड़ा था, या यूँ समझ लीजिए कि जो चोला इन्होंने पहन रखा था झूठ का, वो सच्चाई का चोला पहन के और झूठ परोसे जा रहे थे आपको, ये चीज़ यूँ समझ लीजिए कि अब एंड हो चुकी है, क्योंकि आपको सच्चाई पता चल चुकी है। और मुझे लगता है अब ये पर्सन उसके लिए माफ़ी मांग सकते हैं आपसे, आपको रोमांटिक जेस्चर दे सकते हैं। मे भी हो सकता है फेस्टिवल्स का फ़ायदा उठाएं, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। आप ऑन द अदर हैंड बिल्कुल क्लियरली सोच करके बैठे हैं, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस है। आई कैन सी दैट। एस ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, आपने डिसाइड कर लिया है कि अब आर होगा या पार होगा। ओके, आप अब बीच में नहीं रुकेंगे। एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आप एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ट्रुथफुल न्यू बिगनिंग। ओके, इस पर्सन से पहले आप सच्चाई जानना चाहते हैं, सच्चाई क्या है, और आपके तीखे वर्ड शायद इनको बहुत झकझोर करके रख देंगे, इनको पूरी तरह से नष्ट करके रख देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको क्लैरिटी चाहिए और इसको देनी पड़ेगी। ओके, अगर ये आपके साथ आपको आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा है तो इनको आपको क्लैरिटी देनी ही पड़ेगी। ओके, या सो 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मौजूद है एज ए फर्स्ट कार्ड। सो इसका मतलब साफ है, जिस चीज़ की आप वेट कर रहे हैं वो क्लैरिटी, कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी आपको अभी ये डिले करे जा रहे हैं, क्योंकि ये अपना बैकअप प्लान बना रहे हैं। किसी तरह से ये पर्सन सोच रहे हैं कि अवॉइड किया जा सके आपसे वो कन्वर्सेशन, लेकिन आप जो हैं पीछे ही पड़ चुके हैं। ओके, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी इस पर टिकती है। ओके, क्योंकि आप इसी के बाद तो डिसाइड कर पाएंगे आपको करना क्या है अपनी लाइफ में, राइट। सो 7 ऑफ पेंटिकल से अभी थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा आपको इस क्लैरिटी के लिए। ये पर्सन आपको बीच में बनाने की कोशिश करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे चीज़ दिखाई दे रही है, आपको मक्खन पॉलिश लगाएंगे कि लाइक सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा है वैसा है, मतलब अपने झूठ छुपाने के लिए अगेन, या यूँ समझ लीजिए आपके साथ रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए अपनी तरफ से ये कोशिश करेंगे कि आप उनसे वो चीज़ें ना पूछें, और वो आपको किसी तरह से मक्खन पॉलिश लगा के वो ऑफ़र दे के कि हाँ आपके साथ तो शादी करनी है वगैरह वगैरह। मुझे लगता है ये पर्सन आपको मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा कुछ आपके ऊपर काम नहीं करने वाला, क्योंकि आप इसे पहले भी इस तरह से देख चुके हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए आपका एम्प्रेस कार्ड भी है। एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनके साथ देखिए ऐसा है कि ये पर्सन आपको छोड़ना भी नहीं चाहते अब। ओके, इनको पता है कि इन्होंने देखो थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने धोखा तो दिया है आपको। ओके, ये तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ओके, अब लेकिन इनको जो रियलाइजेशन हो रहा है वो ये है कि आप जैसा पर्सन मिल पाना बहुत मुश्किल है। उनको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि आपके साथ शादी की जा सकती है, आपके साथ फैमिली बनाई जा सकती है, आपके साथ मतलब आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। उनको अब ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि उन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक की है थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस करके, जिसकी वजह से ये एक बेहतरीन इंसान खो सकते हैं। ओके, सो ये पर्सन आपको वही आपकी तारीफ़ तो करनी वाला है। ओके, ये तो इनके अंदर पहले से ही है। ओके, कि ये बहुत अच्छे से फ्लर्ट करना जानते हैं, और ये फ्लर्ट करेंगे भी आपसे मुझे लगता है, लेकिन आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मैच्योर हो चुके हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस देख लिए हैं, और इनका असली रूप भी देख लिया है। ओके, अब आप इनकी बातों में नहीं आने वाले। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस और लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड है, तो मुझे लगता है कि आप दोनों की बहस होने वाली है इस हफ्ते, और ये बहस कोई मामूली बहस नहीं है। मुझे लगता है अब सारे चिट्ठे खुलने वाले हैं इनके। ओके, मुझे लगता है आपके पास, क्योंकि सारे सबूत हैं, सारे चीज़ें हैं आपके पास, वो जो आपके पास होनी चाहिए,
इस पर्सन के बारे में, मुझे लगता है आप दोनों के बीच में काफ़ी लंबी चौड़ी बहस हो सकती है। ना ही ये जीत पाएंगे इसको, ना ही आप। वैसे मुझे लगता है कि वही डिफीटेड फील करेंगे, आप तो नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर पावरफुल स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली, क्योंकि आपका एम्प्रेस कार्ड यहाँ पर मौजूद है। दैट मीन्स आपके कंट्रोल में रहने वाला है पूरा हफ्ता। दैट मीन्स कि आपको आज कोई डिफीट नहीं कर सकता, इस हफ्ते कोई डिफीट नहीं कर सकता। 5 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपका और इनका सामना होने वाला है, प्रॉपर सामना होने वाला है, और आप इनका सच से सामना कराएंगे। और ये पर्सन आप पे उल्टा क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, आप पे लांछन लगा सकते हैं किसी चीज़ का, ये भी दिखाई दे रहा है। उसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी खासी लड़ाई हो सकती है। तो बात तो सारी उठेगी मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। दैट मीन्स कि उस थर्ड पर्सन के बारे में भी बात उठेगी। आपको इस पर्सन ने इतने डिज़र्विंग होते हुए भी किसी थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस कराया इन्होंने अपनी तरफ से, तो दैट मीन्स कि आपके लिए ये तो एक्सेप्टेबल हो ही नहीं सकता। आपके लिए क्या, किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको अलग अलग तरीके से मनाने की कोशिश करेगा कि नहीं ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, ये था, वो था। अभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं कि वो थर्ड पार्टी में थे। ओके, पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, बस ये बोल सकते हैं कि हाँ वो जस्ट टाइम स्पेंड कर रहे थे एक दूसरे के साथ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि रिलेशनशिप कहा जाए उसको। ओके, मतलब ऐसे कुछ चिपकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको तो सच पता है। ओके, तो हो सकता है कि आपका इस थर्ड पर्सन से भी सामना हो जाए, मे बी बिकॉज ऑफ यू ओनली, मतलब आप खुद से डिसाइड कर लेंगे कि इससे भी बात करनी है। ओके, क्वीन ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इस पर्सन से भी आपको बात होने वाली है, और इस पर्सन को भी ये उल्लू बना रहे थे। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इनका अब ऐसा होने वाला है कि फजीता होने वाला है बेसिकली। एक तरह से देखा जाए तो आप दोनों के बीच में ये पर्सन अब पिस जाएंगे। ओके, पिस जाएंगे, और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप इस पर्सन की सच्चाई को जान लेंगे, और उसके बाद ये पर्सन आपसे आंखें मिलाने के काबिल नहीं रहेंगे। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कोई कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। 7 ऑफ वॉन्ट यहाँ पर क्या कर रहा है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एट द वीकेंड ये पर्सन बार बार आपको कोशिश करेगा मनाने की, रोना धोना करेगा। मुझे लगता है आप इस पर्सन को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देंगे। ओके, ब्लॉक। सो फाइनली मुझे लगता है आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि ये पर्सन तो भाई एक नंबर का धोखेबाज है। ओके, लेट्स सी आउटकम देखते हैं। 7 ऑफ सोर्ड देख लिया, मतलब धोखेबाज है तो है। ओके, सिंपल, पूरा क्लियरली बता दिया यूनिवर्स ने, ये पर्सन धोखेबाज है। अभी भी इनके माइंड में चालाकियाँ चल रही हैं, और हो सकता है एक और कोई थर्ड पर्सन अदर देन दिस थर्ड पर्सन, एक और कोई पर्सन है जिसके साथ अभी भी इनकी फ्लर्टिंग चल रही है। ओके, और इसको भी ये छुपा रहे हैं। तो दैट मीन्स ये पर्सन तो प्लेयर है भाई, अभी भी प्लेयर है। इस पर्सन के साथ तो बिल्कुल बस कुत्ते की भी शादी ना कराए कोई। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी। मैस्कुलाइन, ओके, मैस्कुलाइन एंड असेसिंग। सो देखिए, अभी मैं सही बात बताऊं, अब आपको असल में पता चलने लगा है कि एक्चुअली आप कहाँ पे लाइक करते हैं। ओके, मतलब रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो ये पर्सन तो आपको डिज़र्व नहीं करता है, ये तो पता चल चुका है आपको। ओके, एंड नाउ मुझे लगता है कि अब आप अपनी लाइफ का फ्यूचर में 5 साल प्रोजेक्ट करके चल रहे हैं कि अब आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। ओके, बिकॉज अब आपको ये तो पता चल चुका है कि इस तरह के पर्सन मुझे नहीं चाहिए, और अब एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। एक्शन आप लेंगे। द मैस्कुलाइन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आपके लिए अब बड़े एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। ओके, रिगार्डिंग दिस फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी। ओके, जो भी है, मतलब मुझे लगता है इसके बाद से अब आप क्लियर रहेंगे। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।